अगर की बात वो करते हैं जिनमें हौसला ना हो। हमें तो मालूम है ये बिल गया, इसमें संशोधन नहीं होगा, ये बिल वापस होगा। आपको क्या लग रहा है किसान हल्के में बैठे हैं? अरे ये 6 महीना छोड़िए, अभी मेरी बात सुनिए, जरूरत पड़ी संसद का घेराव होगा, हर इलाके के एमएलए और एमपी के घर पे लाखों लोग एकत्रित होंगे कि तुझे वोट दिया, चल बाहर निकल। आपको क्या लग रहा है हम यहाँ मंच पे खड़े होने आए? इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात कह देता हूँ, हर क्षेत्र के विधायक और एमपी 11 करोड़ 23 लाख लोग रेबेल फाउंडेशन में हैं। हर एमएलए के घर का घेराव होगा कि बाहर आ और बता तू सपोर्ट कर रहा है या तू खिलाफ है। अगर नहीं करेगा तो उसका इलाज भी होगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हर भारतीय अपने आप में एक इतिहास रच सकता है। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक बागी इस प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट से सड़क तक वापस भी ला सकता है। ये हमारा आप थे जो सड़क से इनको संसद तक पहुंचाए थे, और ये हमारा आप ही होंगे जो इन्हें संसद से पुनः सड़क में वापस लेके आएंगे। कौन है दीपक चौरसिया, कौन है सुधीर चौधरी, कौन है रूबिका लियाकत, है कौन? अभी मैंने एक मेन मीडिया को देखा यहीं पे, मैंने उनसे भी बोला आपकी आत्मा जगती नहीं है क्या? आप दिखाइए अपनी वीडियो में कि यहाँ नक्सलाइट नहीं है, आम परिवार के लोग बैठे हैं, क्या ये नक्सली है क्या? कोई नहीं है यहाँ पर। कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग भाई? आप अगर मैंने एक बात कह दी तो मैं टुकड़ा टुकड़ा हो गया, दीदी ने एक बात कह दी तो नक्सली हो गई, हो गए तो हो गए। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, अब कत्ल होने से डर नहीं लगता, अब तो कातिलों की बस्ती में ही मकान ले लिया है। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बोलूंगा कि मैंने क्या कहा आपसे, हर व्यक्ति को भगत सिंह पसंद है, पर वो चाहते कि भगत सिंह मोहल्ले में पैदा हो पर मेरे घर में ना हो। पहला पॉइंट तो यही है ना जी। क्या कहना चाहेंगे किसान बिल के बारे में? देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, लाइए मैं माइक ले लेता हूं, कि अगर ये बिल किसानों के लिए होता तो किसान यहाँ बैठे नहीं होते, अगर ये आम जनता के लिए होता तो आम जनता यहाँ बैठी नहीं होती। यहाँ अगर आज लोग बैठे तो उनका खून फूंक रहा है, उनका पसीना सूख रहा है, केवल इसलिए कि देश को गुलाम बनाने की जो नीयत है बीजेपी वालों की, वो नीयत अब नियति में नहीं परिवर्तित होगी। देश की आवाम ना ये होने देगी ना हम जैसे बागी से होने देंगे। देखिए मैं एक बात आपको बोलता हूँ, परिवर्तन ही संसार का नियम है ना? जो कल नहीं हुआ वो आज होगा, आप इस बात को समझें। कभी हमने सोचा था हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलेंगे, तुर्कों के मंगोल के गुलामी से निकलेंगे? हम निकले ना, तब भी लोगों ने कुर्बानियां दी है। मैंने आपको क्या बोला था मंच में, एक लाइन है, आज भारत में, मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, पहले मैं एक बात बता दूं, मैं हिंदुस्तान में यकीन नहीं रखता, मैं भारत में यकीन रखता हूं क्योंकि मेरा राष्ट्र का नाम है भारत और मैं गर्वित भारतीय हूं। मैं एक बात बोलूंगा मोदी जी के बारे में, एक ही बात बोलूंगा, मोदी जी चाय वाले थे, चाय बेचते थे स्टेशन पे, अब उन्होंने स्टेशन बेच दिया। कभी कभार ये लगता है कि मोदी जी गोविंदा बन गए। आपने गोविंदा का राजा बाबू देखा होगा, कभी वो पायलट बन जाते हैं, कभी एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, कभी साइंटिस्ट। मोदी जी पहले ये डिसाइड कर लें कि वो इस बार क्या बनना चाहते हैं, कम से कम इस बार देश का प्रधानमंत्री का ख्वाब तो ना देखें, अब ना देखें। गलती हमारी है, हमने हमेशा सेलिब्रिटीज को वैल्यू दिया, हमने कभी भी अपने आसपास के सामाजिक लोगों को वैल्यू नहीं दिया। हमें उनकी फोटो चाहिए, हमें हीरो हीरोइंस की फोटो चाहिए, आखिर किस लिए? वो तो 150 रुपए में आप खरीद सकते हो, उनकी क्या औकात है? औकात उन लोगों की जो यहाँ बैठा है, मेरी बहनें, माताएं, बच्चे जो है ठंड में -4 डिग्री में बैठ रहे हैं, औकात इनकी है। आइए इनकी बात करते हैं। क्या बात करें अक्षय कुमार की, जिनके पूरा जीवन रासलीला में बीता है, ऐसे लोगों की बात करें जो बात करते हैं तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त केसरी बना के पैसा उठा सकता है। मेरी बात सुनिएगा, कौन सा अच्छा व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करेगा? मैं नहीं करता। क्या हम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन के लिए यहाँ पे हैं? क्या हम फिल्म वालों के लिए? नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, असली सेलिब्रिटी मेरी दीदी है, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे ये दोस्त हैं, सरदार जी हैं, जितने मेरे साथी ये हैं सेलिब्रिटी। कैसे भाई? इन्होंने अपना घर त्याग करके यहाँ आके बैठा डेरा लगाया, कोई सेवा कर रहा है, कोई रोटी खिला रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, ये है सेलिब्रिटी। क्या करना हमें अक्षय कुमार को लेकर, क्या करना हमें विवेक ओबराय को लेकर? आपने किसानों को छेड़ा, अच्छा किया, मैं आपका आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि अगर आप किसानों को नहीं छेड़ते ना तो ये देश इकट्ठा नहीं होता। आपने हमें एक वरदान दे दिया, मैं आपको सैल्यूट करता हूं मोदी जी, धन्यवाद। आपने हमारे दुखती रग को जोड़ दिया, आपने हमें सारे भाइयों से मिला दिया। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अंडमान, जम्मू कश्मीर सब एक हो गया। वीर जी सही है नहीं है? देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने